अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे से हैं, मज़े में हैं, फिट फाट हैं। और वेलकम करती हूँ आप लोगों को सनोबर्स गुड लाइफ में। और कहाँ पे वेलकम कर रहे हैं हम? वेलकम कर रहे हैं आपको गिलगित। गिलगित बहुत ही कोई खूबसूरत जगह है, बहुत प्यारी जगह है। लेकिन यहाँ पे एक सीन क्या हुआ कि हमें आइडिया नहीं था कि भाई गिलगित एयरपोर्ट क्या एयरपोर्ट है। हम कराची इस्लामाबाद वाले एयरपोर्ट देखे हैं, अब गिलगित एयरपोर्ट हमने फ़र्स्ट टाइम देखा था। हम रात को 3 बजे चले थे हुंजा से, और बहुत ही मैं कोई टुनशा हालत में थी, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना सकी। रात में हम निकले 3 साढ़े 3 बजे निकले थे, और सुबह तकरीबन 2 घंटे में हम यहाँ पहुँच गए थे। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे तो हमारी फ़्लाइट 7 बजे की थी, हम 6:30 बजे पहुँचे यहाँ पे। और यहाँ पे एयरपोर्ट पे ताले लगे हुए थे। तो हमारे दिमाग में तो वो इमेज बनी हुई थी ना एयरपोर्ट की कि भाई मतलब पूरी रात खुला हुआ होता है, 24 घंटे वाला। तो मुझे नहीं आइडिया था कि यहाँ पे कौन से वाले जहाज़ आते हैं और कौन से नहीं आते हैं। और हमने फ़्लाइट बुक करा ली थी, लेकिन हमें ये भी नहीं पता था कि यहाँ पे ये ATR तैयारा है जिसमें हमने जाना है। तो जब वो तो ATR तैयारा लैंड हुआ ना, तो मेरा तो कोई दिल ही निकल के बाहर आ गया। मैंने कहा ये इतने छोटे से प्लेन में हम जाएंगे। खैर हम लोग 1 घंटा तो पहले, 1.5 घंटा पहले आ गए थे। और 1.5 घंटा फिर फैज़ान भाई ने नाश्ता वाश्ता कराने के लिए थोड़ा सा गिलगित हमें दिखा दिया। फिर वापस हम आए तो 7 बजे ही जो है वो 7 बजे में 10 मिनट पे ही जो है वो इनका अमला आ रहा था और झाड़ू लग रही थी। हमारे सामने ही पूरा एयरपोर्ट खुला, हमारे सामने ये जहाज़ आया और हम इस जहाज़ में बैठे। इतना कोई पुराना जहाज़ था PIA का ये, कि इसकी सीट सब आवाज़ कर रही थी। यहाँ तक कि मुझे तो मिरर जो है वो इतना गंदा था इनका मिरर, कि लग रहा था पता नहीं कितना सदियों पुराना इनका ये जहाज़ था। अल्लाह माफ़ करे, बड़ी कोई जान जो थी ना वो मेरी हलक में आई हुई थी। लेकिन सच बताऊँ तो ये बहुत खूबसूरत फ़्लाइट थी, लेकिन जहाज़ बिल्कुल अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से मैं इतना डरी हुई थी ना। और शुएब साहब सो गए थे कॉटन लगा के कान में, और वो तो सो गए, और मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। आगे पायलट ने ऑर्डर आ दिया। Thanks for your attention and choosing Pakistan International Airline. डराया इन अ सेंस कि मैं वैसे ही इतनी चौकन्नी बैठी थी, और उन्होंने अचानक से अनाउंसमेंट की ना कि ये आपकी लेफ़्ट साइड पे जो है वो नागा पर्वत नज़र आ रहा है। मैं एकदम हैरान हो गई थी। For information, our routing today is we will cross over Babusar, Naran, Kagan, Haveliya, and after position Haveliya, we will descend our destination inshallah Islamabad. ये देखिए, इतनी कोई खूबसूरत झील सैफुल मलूक ऊपर से लग रही थी, कितनी छोटी सी लग रही है। ये झील सैफुल मलूक है, और बहुत खूबसूरत। मैं कह रही हूँ ये वाली फ़्लाइट इतनी खूबसूरत थी कि बर्फ़ के पहाड़, नागा पर्वत, राकापोशी और नारान कागान के ऊपर से ये फ़्लाइट जा रही है। कहते हैं कि जब बादल बहुत मतलब मौसम अच्छा हो तो सारे ये जगह नज़र आती हैं, सारे पहाड़ नज़र आते हैं। लेकिन बैड लक हमारा ये था कि मौसम बहुत ज़्यादा ऐसा था कि शुक्र है कि नागा पर्वत तो नज़र आ गया, लेकिन मौसम ख़राब था, काफ़ी बादल वाला मौसम था। देखें कितने ख़तरनाक बादल बने हुए, और हम जा रहे थे। लेकिन मुझे ओवरऑल शुएब साहब ने तो मिस कर दिया। जब जैसे ही नागा पर्वत आया तो मैंने इन्हें उठा दिया था, लेकिन शुएब ने मिस कर दी फ़्लाइट। जो मैंने देखा ना वो शुएब नहीं देख सके। लेकिन बहुत खूबसूरत था। लेकिन डरते 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 अल्लाह ताला ने सेफ़ली हमें इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे पहुंचाया। फिर वहाँ से हम जो है वो इधर आ गए अपने गेस्ट हाउस में। इस गेस्ट हाउस का नाम है कैसा बेलेंका, हाँ यही है शायद। और यहाँ पे बहुत अच्छा जो है वो माहौल था, बिल्कुल घर जैसा माहौल था। बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि हम होटल के अंदर रह रहे हैं। बहुत मज़ा आया। कुक की भी यहाँ पे सहूलत थी, तो जो आपको बनाना है, ज़रूरी नहीं है कि मेन्यू में जो है वही खाना है। जो बनाना है वो आप बोल दें वो बन जाएगा। और थोड़ा सा मैं आप लोगों को जो है वो दिखाऊंगी अभी, टूर छोटा सा टूर करा दूंगी होटल का कैसा है। अभी हम जाएंगे थोड़ी देर के लिए, बस नहाएंगे धोएंगे, फ्रेश होंगे और रेस्ट करेंगे। थोड़ी देर बाद देखेंगे कि भाई इतना कोई हसीन मौसम, बाहर मौसम एकदम चेंज हो गया इस्लामाबाद में। ये सुबह का टाइम है, क्योंकि हमारी सिर्फ 40 मिनट्स की फ़्लाइट थी, और हम तकरीबन 10 बजे पहुंच गए थे। और वहाँ पे इतनी कोई खूबसूरत इस्लामाबाद में बारिश हो रही थी, मिनटों में मौसम चेंज हो गया था। और अभी आप देखिएगा आगे कितना खूबसूरत जो है वो इस्लामाबाद लगता है बारिशों के मौसम में। और हमने कहा चलो ठीक है निकल जाते हैं। तो हमने ड्राइवर था तो हमने कहा भाई हमें ले चलो बाहर।
तो वो हमें बाहर ले गया। हमने कहा भाई चलो दामन को चलते हैं, दामन को चले गए। वहाँ से फैसल मस्जिद इतनी कोई खूबसूरत नज़र आई है, बारिश बहुत इन्जॉय की, बहुत मज़ा आया। अभी आप लोग मेरे साथ रहिएगा, मैं दिखाती हूँ आपको कि फैसल मस्जिद बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बादल बिल्कुल नीचे आ गए फैसल मस्जिद पे। और मुझे ऐसा फील हुआ कि जब हम दामन को जा रहे थे कि मैंने बादलों को टच किया है, ऐसा मुझे लगा। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि हाथ बस ऐसे ही चला गया, कुछ हाथ में आया नहीं। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ये ट्रिप तो मैं हमेशा याद रखूँगी। ये बहुत मज़े वाली ट्रिप थी, बहुत मज़ा आया था इसके अंदर। तो जनाब बारिश को एंजॉय करते करते किया नाश्ता करने के साथ साथ बस अब हम रेडी होंगे और रेडी होके निकलते हैं। रेडी क्या होंगे, हमने अपने बिल्कुल कैजुअल से कपड़े पहने हुए थे। हमने कहा बस इसी में चलते हैं, हो सकता है कीचड़ वीचड़ जो है वो गंदगी ना हुई हुई हो। लेकिन भाई हैट्स ऑफ है, इस्लामाबाद मुझे बहुत पसंद है, एक तो ग्रीनरी की वजह से और दूसरा ये है कि इस्लामाबाद में सफाई बहुत है जी। ये है कैसाब्लैंका, हाँ ठीक पढ़ा था मैंने, कैसाब्लैंका। और अब मैं दिखाती हूँ आपको ये रूम्स बने हुए। जैसे ये रूम नंबर है 101 और ये सीधे हाथ पे जो है ये डाइनिंग रूम बना हुआ है और लाउंज भी है। इसको मैं जब वापसी में दिखाती हूँ। और ये किचन है, ये आई थिंक स्टोर रूम था और ये मेरे कपड़े इस्त्री हो रहे हैं। और अब ये रूम है हमारा और ये रूम मैस हुआ हुआ होगा काफ़ी, क्योंकि हम लोग बस लेटे थे, आराम कर रहे थे और जो बारिश शुरू हो गई थी। ये देखें ये रूम है और रूम काफ़ी फैला हुआ है। ये कुक खाना बना रहा है, ये किचन है और जनाब ये है लाउंज। आप आराम से यहाँ पे बैठें, टीवी देखें, नाश्ता करें, जो करना है करें। आप इजी होकर अपने घर की तरह इसको एंजॉय करें। तो जनाब इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।